काटने का समय आ गया है। सबसे पहले हर भिंडी के ऊपरी हिस्से और छोटे पूंछ वाले हिस्से को काट लें। फिर उन्हें लगभग आधा इंच मोटे गोल टुकड़ों में काट लें। साइज को समान रखने की कोशिश करें क्योंकि इससे समान रूप से पकने में मदद मिलती है। कुछ लोग भिंडी को लंबाई में चीरना पसंद करते हैं, जो भी बहुत अच्छा काम करता है। काटते समय यह सुनिश्चित करें कि आपकी चाकू और कटिंग बोर्ड भी पूरी तरह से सूखे हों। याद रखें, यहाँ हमारा दुश्मन नमी है। यह सावधानी पूर्वक तैयारी एक परफेक्ट सब्जी के लिए नींव रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि हर टुकड़ा बिना चिपचिपा या लिसलिसा हुए खूबसूरती से पकता है। हमारी भिंडी और प्याज कट गए हैं और मसाले माप लिए गए हैं। अब हम पकाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह व्यवस्थित तरीका, जिसे शेफ मीस एंड प्लेस कहते हैं, कुकिंग के अनुभव को स्मूथ और मजेदार बनाता है। जब आपका पैन गर्म हो तो आपको सामग्री ढूंढने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। सब कुछ तैयार और पहुंच में है। यह साधारण आदत आपकी कुकिंग को एक काम से एक आरामदायक और रचनात्मक गतिविधि में बदल सकती है। तो अपनी सामग्री को करीने से व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय निकालें। हमारा कैनवास तैयार है और हम एक टेस्टिस्ट तस्वीर बनाने वाले हैं। जादू शुरू करते हैं। एक पैन या कढ़ाई को स्टोव पर रखें और आंच को मीडियम कर दें। 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालें और इसे अच्छी तरह गर्म होने दें। यह जांचने का एक अच्छा तरीका है कि तेल तैयार है या नहीं। प्याज का एक टुकड़ा डाल दें। अगर वह तुरंत सिजल करना शुरू कर दे तो आप तैयार हैं। तेल का चुनाव आपका है। सरसों का तेल एक अद्भुत पारंपरिक स्वाद देता है, लेकिन कोई भी वेजिटेबल ऑयल ठीक काम करेगा। एक बार जब तेल गर्म हो जाए तो भिंडी डालने का समय आ गया है। सभी कटी हुई भिंडी को ध्यान से पैन में डालें। यह उस क्रिस्पीनेस को पाने की दिशा में पहला कदम है। अब हम भिंडी को मीडियम से हाई हीट पर लगभग 5 से 7 मिनट तक स्टिर फ्राई करेंगे। इस स्टेज पर पैन को ढक्कन से न ढकें। इसे ढकने से भाप जमा हो जाएगी, जिसका मतलब है नमी, और इससे चिपचिपापन आएगा। भिंडी को हर मिनट या उससे भी कम समय में धीरे धीरे हिलाते रहें, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सभी तरफ से समान रूप से पक जाए। आप देखेंगे कि भिंडी का रंग थोड़ा बदल रहा है और यह थोड़ी नरम हो रही है। यहाँ लक्ष्य इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि चिपचिपापन पूरी तरह से चला न जाए और टुकड़े थोड़े भूरे और किनारों पर कुरकुरे न दिखने लगें। यह प्रारंभिक फ्राइंग ही सब कुछ बदल देती है। एक बार जब भिंडी लगभग 70% पक जाए और कुरकुरी दिखने लगे तो कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डालने का समय आ गया है। उन्हें भिंडी के साथ अच्छी तरह मिलाएं और 3 से 4 मिनट तक और पकाते रहें। हम प्याज को बाद में डालते हैं ताकि वे थोड़ी कुरकुरी रहें और बहुत नरम या जले नहीं। प्याज थोड़ी मिठास भी छोड़ेंगे, जो स्वाद को खूबसूरती से संतुलित करती है। सब कुछ एक साथ हिलाते रहें जिससे प्याज पारदर्शी हो जाए और भिंडी और पक जाए। इस समय आपकी रसोई में जो खुशबू होगी वह बिल्कुल लाजवाब होगी। आखिर में अपने पिसे हुए मसाले डालने का समय आ गया है। मसालों को जलने से बचाने के लिए आंच को धीमा कर दें। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें। सब कुछ अच्छी तरह से धीरे से मिलाएं, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी भिंडी और प्याज के टुकड़े मसाले से समान रूप से कोट हो जाएं। 2 मिनट और पकाएं जिससे मसालों की कच्ची गंध दूर हो जाए। आखिरी टच अमचूर या सूखा आम पाउडर है। इसे सब्जी पर छिड़कें और इसे एक आखिरी बार मिलाएं। अमचूर एक अद्भुत खट्टापन जोड़ता है जो रिचनेस को काटता है और पूरी डिश को ऊपर उठाता है। आंच बंद कर दें। आपकी परफेक्ट क्रिस्पी भिंडी की सब्जी तैयार है। अब जब हमारी टेस्टिस्ट और क्रिस्पी भिंडी की सब्जी तैयार है तो आइए बात करते हैं कि इसे कैसे परोसें। यह डिश गर्मा गर्म सीधे पैन से परोसने पर सबसे अच्छी लगती है। गर्माहट से इसकी बनावट सही रहती है और स्वाद जीवंत रहते हैं। आप इसे कुछ ताजी कटी हुई धनिया पत्ती से सजा सकते हैं ताकि ताजगी और रंग की छटा मिल सके। यह साधारण गार्निश न केवल डिश को और आकर्षक बनाती है बल्कि स्वाद की एक और परत भी जोड़ती है। सब्जी को एक सुंदर सर्विंग बाउल में निकालें। यह साधारण सब्जी करी जब प्यार और देखभाल से पकाई जाती है तो इसे आपकी डाइनिंग टेबल पर गर्व के साथ परोसना चाहिए। यह बहुमुखी सब्जी विभिन्न प्रकार की भारतीय रोटियों के साथ अद्भुत लगती है।
यह गर्मा गर्म फूली हुई फुल्का या रोटी के साथ बिल्कुल शानदार लगती है। नरम रोटी और कुरकुरी मसालेदार भिंडी का कॉम्बिनेशन स्वर्ग में बना एक मेल है। आप इसे पराठे के साथ भी परोस सकते हैं ताकि यह और भी टेस्टिस्ट भोजन बन सके। अगर आप एक अधिक विस्तृत भोजन कर रहे हैं तो यह भिंडी की सब्जी एक परफेक्ट सूखी सब्जी साइड डिश के रूप में काम करती है। यह लगभग किसी भी दाल के साथ, चाहे वह एक साधारण दाल तड़का हो या एक क्रीमी दाल मखनी और उबले हुए चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। एक पूर्ण और संतोषजनक भोजन झटपट तैयार हो जाता है। मैं आपको कुछ अतिरिक्त टिप्स देना चाहता हूं ताकि आपको हर बार परफेक्ट रिजल्ट मिले। जैसा कि हमने चर्चा की, हमेशा कोमल और ताजी भिंडी का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि इसे काटने से पहले यह पूरी तरह से सूखी हो। एक और रहस्य है, भिंडी तलते समय एक बड़ा चम्मच बेसन डालना। बेसन को भिंडी के साथ हल्का भून लें। यह किसी भी अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद करता है और एक प्यारा अखरोट जैसा स्वाद और एक और भी कुरकुरी कोटिंग देता है। साथ ही शुरुआत में कभी नमक न डालें। नमक सब्जियों से पानी छोड़ता है, इसलिए इसे जल्दी डालने से भिंडी नम और चिपचिपी हो सकती है। इसे हमेशा अन्य मसालों के साथ अंत में डालें। अंत में याद रखें कि खाना पकाना एक कला है और आप कलाकार हैं। अपने परिवार के स्वाद के अनुसार मसालों को एडजस्ट करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगर आपको यह ज्यादा तीखा पसंद है तो एक अतिरिक्त हरी मिर्च या थोड़ा और लाल मिर्च पाउडर डालें। अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो अंत में ताजे नींबू के रस की एक बूंद भी वह जरूरी खट्टापन प्रदान करेगी। सबसे महत्वपूर्ण सामग्री, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपका प्यार है। खुशी से पकाएं और वह खुशी आपके भोजन के स्वाद में झलक जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस सरल लेकिन शानदार कुरकुरी भिंडी की सब्जी को बनाने और खाने का आनंद लेंगे। हैप्पी कुकिंग।